जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 जीके जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में है जेम्स प्रिंसेप, बी में है जेम्स प्रिंसक और सी में है जेम्स विलियम्स और डी में है जेम्स बॉन्ड। तो आंसर बताना है आप लोगों को। एक का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है महान्यायवादी और डी में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कल्पना चावला, जूही चावला, भूमिका चावला और डी में हम लोगों का बुला चौधरी। तो आंसर बताना है आप लोगों को, भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मजलिस शुरा, बी में है राष्ट्रीय पंचायत, सी में है नेशनल असेंबली और डी में है कांग्रेस। तो आंसर बताना है आप लोगों को। 4 का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। बोडो, अंग्रेजी, डोगरी या असमिया। तो आंसर बताना है आप लोगों को। 5 का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, तो अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन में पीड़ित रोगियों को दी जाती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है आर्गन, बी में है रेडॉन, सी में है हीलियम और डी में है क्रिप्टन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में कौन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। लकड़ी, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पेप्सिन पाचन करता है। अधर में प्रोटीन का, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का, ग्रहणी में वसा का या क्षुद्रांत्र में खनिज पदार्थों का। तो आंसर बताना है आप लोगों को। 9 का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन पाचन करता है उधर में प्रोटॉन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। आयोडीन की, लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो लौह तत्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिए। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, कौन सी उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 0 डिग्री पर या 22.1/2 डिग्री, 23.1/2 डिग्री या 66.1/2 डिग्री। तो आंसर बताना है आप लोगों को। 12 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 23.1/2 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति।
तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन, लंदन। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? मिल्खा सिंह, जगबीर सिंह, PT उषा या हिमा दास। तो आंसर मैच कीजिएगा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किस उपकरण का उपयोग घूमते हुए वस्तुओं की गति ज्ञात करने में किया जाता है? गैल्वेनोमीटर या गाइरोस्कोप या विस्कोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गाइरोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? फोटॉन या डायोप्टर या केल्विन या फैराडे। तो आंसर मैच कीजिए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए में है मुख्य ऊर्जा स्तर को, बी में है कक्षक की आवृत्ति को, सी में है चक्रण की दिशा को, डी में है उप ऊर्जा स्तर को। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोहन, पायस या स्कंदन या निलंबन। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपोहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, काले लैंडस्टीनर और विलियम हार्वे, सी में है फुंक और डी में है जे बर्जेलियस। तो आंसर मैच कीजिए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, काले लैंडस्टीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट जारी करने की अधिकार है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? माल्थस, रिकार्डो या एडम स्मिथ या किंग को। तो आंसर मैच कीजिए। 22 का राइट आंसर हो जाए कि इसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में है प्रकाश पादुकोण, बी में है साइना नेहवाल, सी में है कोरेनू हम्पी और डी में है वैद्यनाथ। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ए व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर मैच कीजिएगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए व्हाइट पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, ध्वनि की सर्वाधिक आती है जल में, कांच में, स्टील में, अल्कोहल में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, किसी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण, परावर्तित किरण,
अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, विसरित किरण। तो आंसर मैच कीजिएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का परावर्तित किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है? हाइड्रोजन का या हीलियम का या ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है और अणुभार 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पीत का उत्पादन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए में है यकृत, बी में है गुर्दे, सी में है पित्ताशय और डी में है अग्न्याशय। तो आंसर मैच कीजिए, पीत का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है और आज का यह लास्ट प्रश्न है, हृदय के कोने से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिए, हृदय के कोने से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है दिल का दायां अलिंद नीचा भाग। ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।